नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई स्टूडेंट क्लास 10th में 90% मार्क्स से ज़्यादा लाकर पास करता है तो उसके सामने मोटा मोटा दो ही ऑप्शन होते हैं, ईदर ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। और डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं। खुद का इंटरेस्ट, पेरेंट्स का प्रेशर, लैक ऑफ नॉलेज, एक प्रॉमिसिंग अच्छी सैलरी या मोटा दहेज। और आज की हमारी इस वीडियो में हम सदियों से चलती हुई आ रही आर्ग्यूमेंट इंजीनियर्स वर्सेस डॉक्टर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में चुटकुले हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं खुद भी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट हूं। इस कंपैरिजन को सिंपल रखने के लिए हम दोनों तरफ के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को ही सिर्फ कंपेयर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती अगर मैं MBA, MTech, MD, MS को भी कंपेयर कर लेता। तो इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सिर्फ MBBS वर्सेस BTech के बारे में हम बात करेंगे। तो ये डॉक्टर्स वर्सेस इंजीनियर्स की सीरीज़ का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं नीट को JEE से कंपेयर करूँगा। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो PCB इसके कॉम्बिनेशन को चूज़ करना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स PCM के कॉम्बिनेशन को अपने क्लास 10th के बाद चुनना होगा। अगर आप इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो टोटल आपको 77,000 सीट्स के लिए कम्पीट करना होगा अगेंस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स इन द एग्जाम कॉल्ड नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपको JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। NTA JEE के दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जो कि है JEE मेंस और JEE एडवांस। JEE एडवांस से आपको IIT जैसे कॉलेजेस मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। वहीं JEE मेंस से आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाले कॉलेजेस जैसे कि NIT, DTU, NSUT, IIITs ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं। JEE मेंस में हर साल 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं और इनके जो टॉप 2 लाख बच्चे होते हैं उन्हें JEE एडवांस देने का मौका मिलता है। जहां नीट में हर साल सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता है, वहीं दूसरी ओर JEE मेंस के 4 अटेम्प्ट होते हैं और एडवांस का सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता है। जहां मैंने बताया कि मेडिकल में टोटल 77,000 सीट्स होती हैं, बोथ इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग में सिर्फ 23 IITs हैं जिनमें टोटल 16,000 अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं जो आपको आपकी JEE एडवांस के रिजल्ट के अनुसार मिलती हैं, और 31 NITs हैं जिनमें 24,000 सीट्स हैं जो आपको आपकी मेंस रैंक के हिसाब से मिलेगा, और टोटल 25 IIITs हैं जिनमें सिर्फ 3,500 सीट्स ही हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सारी IIITs गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, जैसे कि IIIT दिल्ली इज़ अ सेमी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज और IIIT हैदराबाद या बैंगलोर ये तो पूरी तरह प्राइवेट IIITs ही हैं। अगर हम इसमें DTU, NSUT, COE, जादवपुर, अन्ना यूनिवर्सिटी, AMU, जामिया मिलिया इन सबको भी मिला लें तो टोटल 10,000 और सीट्स आ जाएंगी, जिससे टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की सीट्स सिर्फ 55,000 का ही आंकड़ा पूरा कर पाती हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का रेशियो तो कुछ अच्छा सा ही लग रहा है, क्योंकि एक तरफ 16 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए करीब 77,000 सीट्स को अरेंज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ 12 लाख इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हर साल करीब 55,000 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम इंडिपेंडेंटली नंबर ऑफ सीट्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही रेशियो देखें तो ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि इन दोनों टेस्ट में से कौन सा डिफ़िकल्ट है। तो हम इस पैरामीटर पे तो कम से कम JEE और नीट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एकदम सेम लेवल पे ही कुछ स्टैंड कर रही होती हैं। आइडियली अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कम से कम 12th पास तो होंगे ही, या 12th का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो आपकी उम्र कम से कम 17 साल रहेगी। और नीट के एग्ज़ाम में एज लिमिट जो सेट की गई है वो है 25 ईयर्स, तो आप मैक्सिमम 8 अटेम्प्ट्स ही दे सकते हैं इन अ स्पैन ऑफ 8 ईयर्स। वहीं दूसरी तरफ आप JEE का एग्ज़ाम 2 साल दे सकते हैं, एक बार आपके 12th के साथ और दूसरी बार ड्रॉप लेते हुए। दोनों बार आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, तो टोटल आप फिर भी 8 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बट इन अ स्पैन ऑफ ओनली 2 ईयर्स। तो मैं कम से कम इस मामले में तो JEE को बेहतर ही मानता हूँ, क्योंकि JEE में आप सिर्फ 2 साल में ही अपने सारा JEE प्रिपरेशन करके निकल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको नीट में 8 साल भी लग सकते हैं, पर आप आइडियली खुद सोच के देखिए कि कोई भी इंसान क्या 8 साल वेट कर सकता है? नहीं ना, कोई भी इंसान मैक्सिमम 1 या 2 ही ड्रॉप लेगा। तो इस हिसाब से तो हमें JEE में ही ज़्यादा अटेम्प्ट्स देने मिल जाते हैं। अब अगर हम आ जाएं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि है डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उससे हम दोनों एग्ज़ाम्स को अगर कंपेयर करें तो नीट JEE के सामने तो कहीं स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि JEE में कई गुना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो JEE इंडिया का सेकंड सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, वहीं नीट इंडिया का 4th सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है।
तो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होता है वो जेईई जैसे एग्ज़ाम में कई ज़्यादा मुश्किल होता है। बट इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि आपको नीट के एग्ज़ाम को निकालने के लिए जेईई से कुछ कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको दोनों में काफ़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, अपना बेस्ट ही देना पड़ेगा। बट ये ज़रूर है कि इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो मोर सो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और आप कितने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आपके आईक्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। पर जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपकी रूटिंग स्किल्स, यानी आप याद कितने अच्छे से करते हो, पर आपको एवेल्युएट करते हैं। बट एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि कॉलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट तो होते नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। बट इन जनरल जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं मेडिकल स्ट्रीम में, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो आपसे 50-50 लाख जितनी फ़ीस ले सकते हैं। बट दूसरी तरफ जो मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें काफ़ी कम फ़ीस होती है, जैसे कि 5-6 लाख। मैं नहीं कह रहा कि 5-6 लाख बहुत कम है, बट 50 लाख से तो काफ़ी कम ही है। अब फ़ीस में दोनों की इतना ड्रास्टिक गैप है, इसे देख के लोग कई बार ड्रॉप लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा फ़ीस दे के जाना, क्योंकि ये तो 10 गुना फ़ीस ही हो गई। इससे ये होता है कि जो 77,000 का आंकड़ा मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें अगर हम प्राइवेट की सीट्स भी मिलाते हैं तो कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं अंतर हो जाता। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 85,000 तक ही जाता है, क्योंकि प्राइवेट में फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है कि लोग प्राइवेट कॉलेजेस से डॉक्टरी करने का मन ही नहीं रखते। बट इंजीनियरिंग में बात अलग है। इंजीनियरिंग में आईआईटी जैसे कॉलेजेस में भी 10-12 लाख की फ़ीस होती है। वहीं दूसरी तरफ उनके जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें भी फ़ीस 15-20 लाख के बीच में ही होती है। तो फीस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए कई सारे लोग प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस के इंजीनियर्स को भी मिला लें तो वो 1-1.5 लाख के भी ऊपर हो जाते हैं। तो आप एक बार सोचिए कि कहाँ 77,000 सीट्स थी और उसमें हमने प्राइवेट की मिलाई तो सिर्फ 85,000 तक का आंकड़ा पहुँचा। बट अगर हमने 55,000 की सीट्स में से, मतलब 55,000 की सीट्स में से हमने प्राइवेट की भी और मिला दी तो ये करीब 1 या 1.5 लाख तक ये नंबर पहुँच गया। तो इससे होता ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते हैं, भले ही वो थोड़े वीक स्टूडेंट्स को क्यों ना केटर कर रहे हों, पर वो इतनी हाई फीस लेने के बाद बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी फैकल्टी दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग में भले ही सेम फीस है तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा कि आप कौन से कॉलेज में जाओ, आपको इकोनॉमिकली सेम ही पड़ेगा, बट वहाँ पर जो फैकल्टी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इन दी एंड अगर आप एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो आपका उतना ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शंस होते हैं, मैं मानता हूँ, बट जब आप गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कंपेयर करेंगे तब आपको उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप दिखेगा। वहीं अगर आप गवर्नमेंट के मेडिकल स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे प्राइवेट के मेडिकल स्टूडेंट्स से तो आपको इतना बड़ा गैप नहीं दिखेगा। डॉक्टर्स वर्सेस इंजीनियर्स का फर्स्ट पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने जेईई और नीट को कंपेयर किया, और एक हफ्ते बाद मैं एक सेकंड पार्ट भी इसका निकाल दूंगा जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा कमाता है, डॉक्टर या इंजीनियर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे @mrinal_rangers फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।